हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ इग्नू BMTE 141, जिसके अंदर आज हम पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम दो पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कोड पर BMTE 141 पर दो लेक्चर ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिए, जो कि आपके पीवाई क्यूज की सीरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें रैंक और न्यूलिटी निकालना है बाय थ्रू ऑफ रॉ रिडक्शन मेथड से। रॉ रिडक्शन मेथड मतलब बेसिकली होता है कि हमें रॉ के अंदर ऑपरेशन लगाने हैं और उसी के जरिए हमें रैंक और न्यूलिटी बताना है। ठीक है, रैंक क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन जीरो रोज है उन्हें रैंक कहा जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने ही कंप्लीटली जीरो रोज है उसे न्यूलिटी कहा जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर कि रैंक प्लस न्यूलिटी जो होता है वो ऑर्डर के बराबर होता है। यानी कि हम अगर हमें रैंक पता है और हमें ऑर्डर पता है तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो न्यूलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं जो 2025 में आ रखा है यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना यह है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो होता है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये 1 होना चाहिए, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे। ऐसे ही सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। ऐसे ही थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो इसी ऑपरेशन के जरिए हमें जो रो रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करना है और रो में ऑपरेशन लगा करके जीरोस बनाने हैं, जितने ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना है? 1 है, यानी कि ये ठीक है। और बाकी का हमें यानी ये और ये इसको दोनों को क्या करना है? जीरो करना है। यानी कि ऑपरेशन हम लगा सकते हैं रॉ 3 में, क्योंकि ये रॉ 3 का पार्ट है। तो कैसे? रॉ 3 माइनस 2 रॉ 1, यानी कि इस वाली रो में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करके थर्ड वाली रो से माइनस कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगेन हम बात करें रॉ 4 की, क्योंकि ये रॉ 4 है और इसको मुझे जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे? रो 4 में ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 को उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। तो अगेन जो 4 रो का फर्स्ट कॉलम मतलब जो 4 रो है और उसका फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, यानी ये वाला, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इस ऑपरेशन से। ठीक है, तो अब इस ऑपरेशन को जो हमने अप्लाई करा है उससे क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने जो ऑपरेशन है वो लगाया है रॉ 3 में और रॉ 4 में। इसका मतलब है रॉ 2 और रॉ 1 सेम रहेगा, उसमें अनचेंज होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 1 1 माइनस 1 2, रॉ 2 भी सेम 0 1 1 एंड 0। ठीक है, रॉ 3 में क्या करना है? इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, यानी इसको 2 मल्टीप्लाई करा इससे माइनस करा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, इससे माइनस करना है। ठीक है, तो जब हम इसको इसके 2 मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। अगेन हमें क्या करना है? इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी माइनस का 3, बीच में माइनस का साइन, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 1। करेक्ट है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 4 4 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब हमें ये वाला एलिमेंट इस वाले रोज में चेंजेस करना अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन। तो हमें करना क्या है? रो 4 को रो 1 से माइनस करना, यानी इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 बन गया, बाकी सारे 0 हो गए। अब बात करेंगे हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम 1 होना चाहिए, बाकी ये दोनों कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी कि रॉ 3 और रॉ 4 ये दोनों कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। पहले इनमें चेंज करेंगे, अगेन फिर जब हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो ये फिर 1 बनाएंगे, बाकी ये 0 करेंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस और चेंज चलती जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ऑपरेशन लगाना है रॉ 3 में। तो करना क्या है? रॉ 3 को प्लस रॉ 1 से कर देंगे। ठीक है, और हमें इस तरीके से मतलब ऑपरेशन लगाने हैं, इस तरीके से रॉ में ऑपरेशन लगाने हैं कि जो हमने चेंज कर दिया है, जो हमने पहले से ही चेंज कर दिया वो दोबारा चेंज ना है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपने ऑपरेशन में कुछ मिस्टेक करी, आपने ऑपरेशन गलत लगाया। जैसे कि अगर मैं रॉ 3 को रॉ 1 वाली मैट्रिक्स रॉ 3 को रॉ 1 वाली से अगर मैं प्लस कर दूंगा तो देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मतलब है ये ऑपरेशन गलत है। तो हमें करना क्या है? रॉ 3 को रॉ 1 से रॉ 3 को रॉ 2 से प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस करेंगे। और रॉ 4 में ऑपरेशन लगाते हैं तो रॉ 4 को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, किससे? रॉ 2 से। ठीक है, तो इससे होगा कि जो हमने चेंज कर दिए वो चेंज नहीं होंगे। अगेन हमारा आंसर जो होगा वो एकदम ठीक आएगा। तो मैंने जो ऑपरेशन लगाया वो रॉ 3 और रॉ 4 में लगाया, इसका मतलब है रॉ 1 और रॉ 2 एज इट इज रहेगा। तो रॉ 1 ये इसको सेम लिखते हैं इस तरीके से, और रॉ 2 भी सेम 0 1 1 0। अब करना क्या है? रॉ 3 को हमें रॉ 2 से प्लस करना है, ये ऑपरेशन के हिसाब से। इसको इससे प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इससे प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे प्लस होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रॉ 4 की बात करेंगे तो रॉ 4 को हमें रॉ 2 से प्लस करना है, यानी इनको आपस में प्लस करना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे मैंने इसको 1 बनाया, ये सारे 0 हो गए कंडीशन के हिसाब से। पर जब सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात हुई तो ये 1 बन गया, बाकी ये दोनों 0 हो गए। अब यहाँ पर 1 बनाना था, लेकिन अगर कभी भी मैट्रिक्स में सॉल्व करते वक्त अगर 0 बन जाता है तो हम उसको फिर 1 नहीं बनाते, क्योंकि बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ऑपरेशन गलत से लगाओगे तो बात अलग है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो रो 1 है और ये जो रो 2 है, ये दोनों रो ऐसी रो है जो नॉन जीरो है, यानी इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अब न्यूलिटी कैसे पता करेंगे? तो न्यूलिटी का क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने ऐसी रोज है जिसके सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो यानी कि रॉ 3 और रॉ 4
ये दो ऐसी रोज है जो क्या है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। इसका मतलब इसकी न्यूलिटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नहीं तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूलिटी के लिए। जैसे रैंक क्या है इस मैट्रिक्स का 2 है, न्यूलिटी मतलब मान लो मुझे नहीं पता है और ऑर्डर कितना है 4 का है। अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो न्यूलिटी इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं कि कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। तो सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है, जो भी आपके प्रिंसिपल वैल्यूज होंगे उन सबों को 1 बनाना है, प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 बनाना है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो बाय थ्रू ऑफ द रो ऑपरेशंस। बाकी सारे एलिमेंट उसके नीचे वाले वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं जो 2024 में आ रखा है। ये क्वेश्चन 2024 में आ रखा है 3x3 का। अब इसको करते हैं। करना क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है उनको हमें 1 बनाना है, यानी फर्स्ट रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, उसके नीचे जितने भी होंगे वो सारे 0 होंगे। फिर जब हम सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, उसके बाद उसी कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। तो इस तरीके से हमें इसको चलना होता है। तो हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो किसमें लगाना है, फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या करना है, 0 करना है। तो हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो रो 2 में लगाना है और रो 3 में लगाना है। करना क्या है, रो 2 को हमें रो 1 से प्लस करना है और हमें रो 3 में ऑपरेशन लगाना है तो रो 3 को प्लस करना है रो 2 से। इससे होगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा और इसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो हमने जो ऑपरेशन लगाया वो रो 2 और रो 3 में लगाया। इसका मतलब है रो 1 क्या होगा, अनचेंज होगा। तो उसको एज लिखेंगे 1 1 1। जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे यानी रो 2 और रो 1 को प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगेन इसको इससे प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आफ्टर ऑपरेशन ये वैल्यूज आ जाती है। अब हमें करना क्या है, इस वाले एलिमेंट को जब मुझे 0 बनाना है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के हिसाब से ये रो और इस वाले कॉलम का ये जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे वो 0 होंगे। तो हमें रो 3 में ऑपरेशन लगाना है। तो रो 3 को जब मैं माइनस करूंगा 2 रो 2, ठीक है, यानी इस वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले एलिमेंट से जब प्लस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इस वाले में नहीं कर सकता क्योंकि इस वाले में जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करके इससे प्लस या माइनस करूंगा तो ये जो चेंज हो रखा है ये दोबारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑपरेशन होगा वो गलत होगा। हमने जो ऑपरेशन लगाया वो रो 3 में लगाया, इसका मतलब रो 1 और रो 2 सेम रहेगा। इसके बाद जैसे इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये ऐसे 0 रहेगा। इसमें ये माइनस का 2 है, फिर माइनस का साइन, और इसमें जब माइनस का 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो होगा ये कि ये प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे सॉरी। तो अब देखा जाए तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गए आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि ये माइनस है। देखो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि नॉर्मली -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो रैंक निकालना है, हमें तो बस ये देखना है कि कितने रो ऐसे हैं जो नॉन जीरो है। तो इसमें देखा जाए तो ये रो 1 और ये रो 2, ये दोनों रो ऐसे हैं जो नॉन जीरो है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर न्यूलिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये ऐसा जो रो है वो क्या है, जो पूरा ही 0 से भरा हुआ है, यानी कि सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रैंक आपका 2 आया, न्यूलिटी आपको पता नहीं है, 3/3 का है, तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो बना जाएगा। तो इस तरीके से हम रैंक के थ्रू न्यूलिटी निकाल सकते हैं और रो रिडक्शन मेथड के जरिए हम रैंक और न्यूलिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।